प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, बहुत सारी आशीषों बरकतों से नवाजा है और बहुत जल्दी हमें लेने भी आने वाले हैं। तो ज़रूरी है कि उनका गुणानुवाद करें, उनको धन्यवाद दें और धन्यवाद के साथ आज की सभा हम स्टार्ट करते हैं। और मैं अनुरोध करूंगी अपने हस्बैंड अनुराग जी से कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। महान दयालु परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते सारी आशीष के लिए जो आपने हमको ही धन्यवाद करते खुदा। आपने हमें खुदा जिंदगी की दुनिया में रखा खुदा। नए हर दिन एक नया दिन और एक खुदा नई हमारी उम्मीद को पूरा करते हैं खुदा। हमारी आशीषों को हर दिन नई आशीष देते हैं, उस पर धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं भाई कम डेविड और भाई शबनम देव जी का खुदा। पेज आगरा मत मिलनी, हम इस पेज की दुआ करते खुदा। इस पेज को बहुत आयत से बढ़ाइए खुदा और खुदा इसके द्वारा खुदा करोड़ों आत्माएं बचाई जा सके खुदा। जो खुदा आपके राज में खुदा आपके राज में खुदा मजदूरी करने में अनुताई खुदा, वो सब खुदा स्वर्ग में जाए खुदा। आप उनके साथ हैं और उनका धन्यवाद करते खुदा। आप हम सबके साथ हैं, उनके धन्यवाद करते खुदा। श्रीमती भाई बहन खुदा जो आपको खुदा आप जानते खुदा, उनके घरों में खुदा आपका अनुग्रह, आपका आशीष उनके परिवार को न पाए खुदा। उनके अकाउंटों में खुदा नया के मनी आने पाए। हम दुआ करते खुदा जितने भी खुदा हमसे मास लघु से रिश्ता रखते हैं सबको आशीष दिए खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझको और मेरे परिवार को अपनी महिमा के लिए धन्यवाद करते खुदा। इस दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भैया धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और मैं अनुरोध करना चाहूंगी परमेश्वर की बेटी सारा से कि वो आए और आकर आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आप सभी को जय मसीह की और अनुपम अंकल आपको भी जय मसीह की। और आइए हम सब परमेश्वर की प्रार्थना चलते हैं। धन्यवाद या परमेश्वर जो आपने हमें जाके सकूँ और जितने लोग जो का काम करते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उनकी भी मदद कीजिए। शैतान की कोई भी चाह पर ना पड़े ताकि वो आपकी महिमा में हो तो वो कोई गड़बड़ ना करे और खुद को किसी बात में विलंब ना करे। वो आपकी लहू की शीर से ढके रहें ताकि वो कभी भी कोई गड़बड़ ना करें और वो शैतान की किसी चाल में ना पड़े। माना कि सब बहुत रास्ता कठिन है और मुश्किल भी, लेकिन वो लोग आपके रास्ते पर चलते हैं, आपके आने तक वफादार रहें ताकि उनका उद्धार हो सके और हम लोग आपका उद्धार पा सकें। कि हमारी मदद कीजिएगा ताकि हम लोग आपकी महिमा पर चलना जारी रख सकें और हमें कोई दिक्कत ना हो और हम शैतान की चाल से बच सकें, आपके अधीन रहें और शैतान के जो लगाने के बावजूद भी उसकी परीक्षाओं का सामना करें और आपके अधीन हो जाएं। और ये प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम तो यह की आज्ञा चाहते हैं। हे यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर, हे यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर। भर दे सामर्थ्य छे, भर दे सामर्थ्य छे और अभिषेक कर, है यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर, है यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर। जो तेरा कम जोर पे आए, जो तेरा कम जोर पे आए, कमजोरियों पे फतेह पाए, कमजोरियों पे फतेह पाए। रूह से गाए, दिल से गाए और फतेह पे
नारे लगाए है यीशु नासरी। आज तुम वस्तु कर है यीशु नासरी। आज तुम वस्तु कर। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे ओ मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे ओ मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आशय को जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। और ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट वचन में जाएंगे। धन्यवाद करना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करना चाहती हूँ परमेश्वर, सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो तू नाम बनाम हमें देता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता कि तूने आज के दिन के लिए हमारे लिए बहुत सारी आशीषें रखी थी परमेश्वर, जो हमें मिली हैं परमेश्वर पिता। एक बार फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर। और प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन इस समय वो अपने मन में कर रहे हैं परमेश्वर, तो यीशु मसीह के नाम में उन्हें हाँ और आमीन में पूरा कर दे परमेश्वर। आज जो तेरे लोग तेरे वचन के भूखे प्यासे बैठे हैं परमेश्वर, तो स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को, ध्यान भटकाने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो है विश्वास। हम विश्वासी लोग हैं और विश्वास पे ही हम जिंदा हैं। हमारा विश्वास क्या है? हमारा विश्वास है कि जब भी हम दुखी परेशान होते हैं, हम परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर सकेती से सुनता है और बढ़ के आता है और हमें उन परेशानियों से निकाल के, उस गड्ढे में से, उस दुख की गहरी खाई में से निकाल के हमें बाहर खड़ा कर देता है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आरती। और हमारा विश्वास क्या है कि बहुत जल्दी वो हमें लेने भी आने वाला है। और जिन्होंने अपने वस्त्र को मेमने के लहू से धोया हुआ है, जो निष्पाप है, निष्कलंक, जिन्हें परमेश्वर ने ठहरा दिया है, वो परमेश्वर के संग जाएंगे। और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने हमारे लिए वहाँ मकान तैयार करके रखे हैं जहाँ हमें वो रखेगा। और हमारा विश्वास है कि वहाँ रोना पिटाना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वहाँ बड़ा सुकून का और आनंद का जीवन है। और यही विश्वास परमेश्वर के लोगों ने अपने अंदर बना के रखा, जो क्या हुआ, आगे चल के परमेश्वर के लिए उन्होंने कार्य किए और परमेश्वर ने उनको बहुतायत के साथ यूज किया। आज जैसा हमारा विश्वास है, हमारे साथ वैसा ही होगा। परमेश्वर का वचन कहता है ना, विश्वास तेरा जैसा विश्वास है तेरे लिए वैसा हो जाएगा। एलिया था, एलिया को जब अग्नि में रथ लेने आया था तो एलीशा उसके साथ साथ था। एलीशा को पता था कि एलिया जब जाएगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा ही जाएगा। एलिया अभिषेक्त व्यक्ति था, बहुत सारा अभिषेक था उसके पास, और एलीशा का विश्वास था कि वो मुझे देगा, वो मुझे देगा, मैं इसके संगी संग लगा रहूंगा। बहुत बार एलिया ने उससे कहा कि तू लौट जा, तू लौट जा, तू लौट जा, और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन एलीशा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। क्या मिला एलीशा को?
एलीशा को एलिया से दुगना अभिषेक मिला। 12 साल से जिस स्त्री का लहू बह रहा था, किस किस को उसने नहीं दिखाया? वैद्यों को दिखाया, कितना इलाज कराया, क्या कुछ उसने नहीं किया, लेकिन उसका विश्वास था कि एक बार अगर मैं परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बहुत मुश्किलों के बाद भी, बहुत मुश्किलें हुई होंगी जब भीड़ में वो चल रही थी, वीक थी, 12 साल से पेन में थी, तकलीफों में थी, 12 साल से वीक हो गई थी, लेकिन उसको विश्वास था बस एक बार छू लूंगी ना, फिर मेरे अंदर ये वीकनेस भी नहीं रहेगी, मेरे अंदर कोई कमी कमजोरी नहीं रहेगी और इस रोग से भी मैं मुक्त हो जाऊंगी। ये विश्वास उसकी ताकत बना, उसकी हिम्मत बना, और उसने हिम्मत करके उस भीड़ में घुस गई। गिरती भी होगी, लोग धक्का भी देते होंगे, भीड़ इतनी थी कि एक दूसरे के ऊपर लोग गिरे पड़े जा रहे थे, इतनी भीड़ थी। बाइबल बताती है जिस समय यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, अभिषेक निकला, सामर्थ्य निकली, और तब यीशु मसीह ने कहा था कि किसी ने मुझे छुआ है। तो उसके चेलों ने क्या कहा था? इतनी भीड़ है गुरु, हो सकता है कोई गिरते पड़ते तेरे पर आ गया हो। इतनी भीड़ थी, भीड़ में वो गई, विश्वास था, कह देती अरे कुछ नहीं होगा, ऐसे क्या होगा, जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना मैं मांग लूंगी, परमेश्वर तो करने वाला परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है, चंगाइयाँ देता है। या कोई कह दो कि मेरे लिए प्रार्थना कर दे, या कोई कह दो कि उससे कहना कि वहाँ पे वो स्त्री है, उसके अंदर ताकत नहीं है, वो कर नहीं पाएगी, तो वहाँ आके उसे चंगा कर दे। वो आलस करती तो वो क्या चंगी हो पाती, उस चंगाई को ले पाती? नहीं। उसका विश्वास, उसकी हिम्मत बना, और वो गई भीड़ में, जाके उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। आज हम भी ऐसे ही विश्वासी हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशानियों में पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा विश्वास बना रहता है कि परमेश्वर है, निकालेगा। आज हम जिंदों की भूमि पर बैठे हैं, जबकि सुन रहे हैं कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा संसार में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, लेकिन हमारा विश्वास है ना कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। महामारी आ जाए, बीमारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारा विश्वास है कि उसका वचन कहता है कि कोई भी रोग तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तो हमारा विश्वास है कि नहीं आएगा, तो वो नहीं आता है। यही है विश्वास। आज हम परेशानियों में पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा विश्वास रहता है कि परमेश्वर हमें उस परेशानियों से निकाल देगा, और वाकई में परमेश्वर निकाल के खड़ा कर देता है। ये विश्वास ही है जो हमें हिम्मत देता है, विश्वास ही है जो हम ताकतवर बने रहते हैं, ताकत में रहते हैं। ये विश्वास ही है। परमेश्वर जो है, परमेश्वर हमें क्या देता है? सामर्थ्य देता है इस विश्वास के थ्रू। वो कहता है तेरा विश्वास ना टूटने पाए, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, बस तेरा विश्वास बना रहे। आज विश्वास ही तो है जो हम दूसरे दिन की प्लानिंग करते हैं कि कल क्या बनाएंगे, अगले महीने कहाँ घूमने जाएंगे, अगले साल कहाँ जाएंगे, क्या करना है, इसका बर्थडे कैसे मनाना है, वो कैसे करना है। ये सारी चीज़ों की हम प्लानिंग करते हैं। ये हमारा विश्वास ही तो है कि परमेश्वर हमें नया दिन दिखाएगा। ये विश्वास ही, और विश्वास हम में होके पूरा होता है, पूरा होता है। ये विश्वास ही था जो यरीहो की दीवार टूटकर गिर पड़ी। नहीं तो इतनी लंबी चौड़ी शहर पना दीवार टूट सकती है केवल चक्कर काटने से? 7 दिन केवल एक चक्कर काटना है, एक चक्कर काटना है, होसन्ना, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, ये कहते रहना है। हम होते तो हम क्या कहते थे? हमारा विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाता है कि परमेश्वर भी क्या बात कह रहा है कि केवल चक्कर काटने से दीवार गिर जाएगी। एक दिन में वो लोग एक चक्कर काटते थे विश्वास को लेके। विश्वास था कि परमेश्वर ने कहा है तो पूरा होगा। और 7वें दिन परमेश्वर ने जब कहा 7 चक्कर काटो, तो कह सकते थे 6 दिन में उसमें दरार तक तो पड़ी नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा 7वें दिन? हम कितने चक्कर तो कटवा ले, कौन सा दीवार गिरेगी? हमें कोई ऐसा हथियार दे, ऐसा हथौड़ा दे जो हम एक बार मारें और वो गिर जाए दीवार, या फिर कुछ ऐसा कर कि स्वर्ग की सेना भेज कि स्वर्ग की सेना जो हो इस दीवार को गिरा दे। स्तुति करने से तो नहीं होगी। हम होते तो शायद हम यही कह देते, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? 7वें दिन 7 चक्कर काटे। और जस्ट इमेजिन, वो यरीहो की दीवार, कितनी मोटी दीवार होगी, वो टूट के गिर पड़ी। ये है विश्वास। क्या यही विश्वास आज हमारा है?
कि हम बीमारियों में बीमार बने नहीं रह सकते हैं। हमें ये विश्वास है कि प्रेज द लॉर्ड मेबल जी, हमें ये विश्वास है कि बीमारियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ समय तक हैं। उसके बाद परमेश्वर ने हमें चंगाई दे दी है, उसने कोड़े खा लिए हैं हमारी चंगाइयों के लिए, कुछ नहीं होगा। पर ये बीमारी जो आई है, ये परेशानी जो आई है, ये केवल परमेश्वर की महिमा के लिए आई है, ये हमारा विश्वास है। जैसे उसको 12 साल उसने झेला उस स्त्री ने, लेकिन परमेश्वर की महिमा होनी थी। 12 साल वो तकलीफ में रही, दुखों में रही, लेकिन जब परमेश्वर को, यीशु मसीह को उसने छुआ, उसने चंगाई पाई और बताया होगा लोगों को कि मैंने उसके छूने से चंगाई पाई। उसको छू लो तो चंगाई मिल सकती है। दूसरी चीज क्या समझ में आती है कि उसकी इतनी निकटता में जाना है। अपनी निर्बलताओं पे हमें गौर नहीं करना है। हम कहने लगते हैं, अगर प्रेयर मीटिंग भी कहीं हो रही हो, कहीं कोई कन्वेंशन हो, हम कहने लगते हैं अरे हमें बड़ी वीकनेस सी रहती है, बड़े परेशान रहते हैं, वहां तक नहीं जा पाएंगे। नहीं हो पाएगा। परमेश्वर तो सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर जगह रहता है। वो यहाँ पे ही हमें बैठे बैठे चंगाई दे देगा। देता है, लेकिन वो हमारा एफर्ट भी तो चाहता है। वो चाहता है हम भी तो कुछ कोशिश करें कि देखें कि मतलब उस कमजोरी को, उस निर्बलता को हम नकार दें कि नहीं, हम कमजोर नहीं हैं, हम परमेश्वर के खून के खरीदे लोग हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, उसने वो सामर्थी परमेश्वर की संतानें हैं। हम निर्बल कैसे हो सकते हैं? कैसे निर्बल हो सकते हैं? वो देखना चाहता है। आज हमारे बीच में, हमारे अंदर कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। हमें बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। यही वो चुनौतियां हैं जो हमें परफेक्ट बनाती हैं। यही वो कमजोरी है जो हमें बताती है कि तुम उस सबल परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो, जो क्या है, बलवान है, बलवंत है। वो परमेश्वर है। और हम सब थक हार के बैठ जाते हैं। परमेश्वर क्या कहता है? मैं हूं तेरे संग, तुझे उठा के खड़ा करूंगा, तेरा दाहिना हाथ में थाम लूंगा, तू घबरा मत, तू कोशिश कर। और हम कोशिश ही छोड़ देते हैं। और जब कोशिशें छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और विश्वास के कम होने से क्या होता है? वो जो आशीष हमें मिलने वाली होती है, वो हमसे थोड़ी दूर चली जाती है। प्रेज द लॉर्ड एज़रा जी। वो जो आशीष मिलने वाली होती है, वो हमसे थोड़ी दूर चली जाती है। जब हम फिर कोशिश करते हैं, फिर हम ताकतवर होते हैं, परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, अपने विश्वास को बढ़ाते हैं, तब आशीष हमारे निकट आती है और हम उस आशीष को पाते हैं। अगर आज हमें आशीषों को पाना है, अगर आज हम चाहते हैं कि हम उन आशीषों को, प्रेज द लॉर्ड माया जी, हम आज उन आशीषों को पाने वाले हो सके, तो हमें केवल विश्वास बना के रखना है। स्थिति चाहे हमारी कैसी भी हो, ऑपोजिट चल रही हो, लेकिन अगर हमारा विश्वास है कि परमेश्वर सब कुछ सही करेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत के आने तक वो आशा को पूरी कर ही देगा। और जैसा हम चाहते हैं वो वैसा करने की सामर्थ रखता है। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो कर सकता है और वो करेगा। सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि वो करेगा। बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं, वो प्रॉमिसेस हमें होके कब पूरे होते हैं? जब हम विश्वास में मजबूत बने रहते हैं। तो हमें विश्वास में मजबूत बने ही रहना है। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है। इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर। और इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, वो तेरी आशीषों को देखने वाले हो सके। तेरे सारे प्रॉमिसेस उनके जीवन में पूरे होने वाले हो सके परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर पिता। जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन इस समय वो अपने मन में कर रहे हैं, तो यीशु मसीह के नाम में उसे हाँ और आमीन में पूरा कर दे परमेश्वर।
जो भी क्षेत्र उनका कमज़ोर है परमेश्वर तू जानता है कहाँ वो कमज़ोर हैं, तू जानता है, तू मनों को जांचता है, जानता है परमेश्वर। उनकी हर कमी को तू दूर कर परमेश्वर और अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ खुदा उन लोगों के लिए परमेश्वर जो किसी भी कारणवश दुखी हैं, परेशान हैं, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करी हैं परमेश्वर, केवल तुझे पता है परमेश्वर पिता। जो भी उनके मन में है परमेश्वर तू उसके अनुसार कर दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं परमेश्वर पिता, अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं परमेश्वर, तूने उनके आंसुओं को देखा है परमेश्वर, उनके आंसुओं को पोंछ दे और उनके बच्चों को खुदा अपनी राहों पर पलट कर ले आ परमेश्वर पिता। उनके बच्चे तेरे लिए महिमा का कारण ठहरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता ऐसे लोगों के लिए जो किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर, हर एक बंधन मैं तोड़ देती हूँ परमेश्वर, पैसे आने पाए, फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू होने पाए परमेश्वर पिता, पैसे की आमद उनके यहाँ होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ खुदा ऐसे लोगों के लिए जिन औरतों के पास संतानें नहीं हैं परमेश्वर, उनको संतान दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो इस समय परमेश्वर पिता बीमारी हालत में है, अस्पतालों में है, आईसीयूज में है परमेश्वर, उन्हें छू और चंगाई दे परमेश्वर, पूर्ण रूप से चंगाई दे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ की हर एक प्रार्थना को तूने सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी किया है। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी किया है। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत के साथ आशीषित करे। आप सबको जय मसीह की।